बादलों ने फिर बरसने की तैयारी कर ली। आज से आइंदा 3 रोज तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलोचिस्तान में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू समेत सिंध के बेशतर अजला में कल से बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 जनवरी को बादल बरसने की पेशगोई की गई। मरी, गलियात, नारान, कागान और स्वात की सैर को जाने वाले खबरदार। पीर की रात से मंगल तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चित्राल, एबटाबाद में भी खूब बर्फबारी होगी। शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू में रास्तों की बंदिश का खदशा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रास्ते बंद हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ारत इत्तलात की वादिय तिराह को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद। कहा, वादिय तिराह को फौज के अहकामात पर खाली कराने के दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद खौफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाना है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादिय तिराह को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसके लिए आबादी की मुंतकिली ना ज़रूरत है और ना ऐसा किया जा रहा है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम तिराह के बाज़ इलाकों से आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई। सूबाई हुकूमत या किसी अहदेदार का नकल मकानी को फौज से जोड़ने का बयान सरासर गलत है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सदर ट्रंप और MD IMF के साथ मुस्बत मुलाकात हुई। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गलियात, कालाम, चित्राल समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। मरी जाने वाले रास्ते खोल दिए गए। नथिया गली से मरी जाने वाली शाहराह 24 घंटे गुजरने के बाद भी बंद। मरी से पत्रियाटा जाने वाली शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी। न्यू मरी को 3 यूनियन काउंसिल का मरी से राब्ता मुनक़ता रहा। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली बंद। मुरीदके में 2 साला बच्चा पानी की टंकी में डूबकर जावहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में खेलते हुए लापता हुआ। 5 घंटे तक तलाश करने के बाद उसकी नाश छत पर नस्ब पानी की टंकी से मिली। कराची के इलाके लांडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 1 शख्स जावहक, 1 जख्मी। फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में आग लगने से 3 अफराद जाँ-बहक। हुकाम के मुताबिक 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 5 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। होटल के बेसमेंट में बॉयलर फटने से आग लगी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, 180 जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। कराची में सानिहा गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। प्लाजे के दरवाजे बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। मुकदमे में ताहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सानिहा गुल प्लाजा में 71 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक, 11 अफराद लापता। 24 लाशों की शनाख्त हो गई। हुकाम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। मलबे में वक्फे से आग लगने का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से मुलाकात। कहा, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सानिहा गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है। हमें शहरियों की तकलीफ का मुकम्मल अंदाजा है। बदकिस्मती से शहरियों के दुख और दर्द पर सियासत की जाती है।
म्यांमार के वजीर खारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करना है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, ई चालान के लिए गैर मुसद्दिका नंबर से मिलने वाले लिंक ओपन न करें। सेफ सिटी अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, ई चालान सिर्फ 9915 से मिलेंगे। मशकूक वेबसाइट पर हरगिज़ अदायगी न करें। इंतजामिया बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं मांगती। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट ज्यादा है। 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 41% हो जाता है। इलाकाई ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है। रेट इतना ज्यादा हो गया है कि हम मजीद नहीं बढ़ा सकते। मुल्क में 32 लाख घरानों को टैक्स देना चाहिए। टैक्स छुपाने के मामले को खत्म करना होगा। अमेरिका ईरान कशीदगी, यूरोपीय ममालिक ने मशरिक़ वुस्ता के लिए परवाजें रोक दी। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बरतानिया और कनाडा ने इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। बरतानिया ने कतर में जंगी तैयारे तैनात कर दिए। सदर ट्रंप के दामाद, खुसूसी एलची और सेंटकॉम के सरबराह इसराइल पहुंच गए। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और दिलखराश वाकया। 8 साला बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया। सब्जाजार में शेर ने बच्चे पर हमला करके बाजू जख्मी कर दिया। डॉक्टरों को बच्चे की जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते हुए शेरों के पिंजरे के करीब चला गया। वाकया नामुनासिब हिफाजती इंतजामात और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने कहा, लाहौर में बच्चे पर हमला करने वाला शेर वाइल्ड लाइफ का था। जगह न होने की वजह से शेर निजी फार्म पर मुंतकिल किया गया। बच्चा फल तोड़ने फार्म में दाखिल हुआ। शेरों ने हमला किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर और मुल्तान में वाइल्ड लाइफ हुकाम का क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 29 शेर और टाइगर बरामद। लाहौर के फार्म हाउस से 20, मुल्तान से 9 शेर तहवील में लिए गए। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 2 जाने ले गई। लियारी और सुपर हाईवे में हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। लांधी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। इखतिलाफ में घर का एक हिस्सा गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में माँ, 2 बेटे और बेटी शामिल। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा, बालाई नीलम समेत बेशतर इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। स्वात और कालाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी कागान में रिकॉर्ड बर्फबारी। शुगराम में 4 फीट, सिरिपाए और नारान में 5 फीट तक बर्फ पड़ी। पंजाब की रेस्क्यू टीम का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। बर्फ में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खैरा गली में एक खानदान के बर्फ में फंसने की इतला पर पंजाब हुकूमत से मदद तलब की गई। रेस्क्यू टीम ने मरी से 1 घंटा पैदल चलकर खानदान को रेस्क्यू किया।